श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सभी सखियों को। इस प्रकार एक पहर बीत गया। रानी की दासी ने धीरे धीरे पर्दा उठाकर देखा कि रानी सचेत अवस्था में अचेत हुई सी निश्चल खड़ी है और बाबा एकटक उसकी ओर देख रहे हैं। तब वे राजा को वहाँ ले गए। उन्होंने अपनी आँखों से यह सब देखा। बाबा की अवस्था दिन रात सामान्य भाव से वैसे ही रही। दूसरे दिन अर्धबाह दशा हुई और तीसरे दिन बाह दशा। 3 दिन तक राजा भी उसी स्थान पर रहे। भाव राज्य का कुछ भी ज्ञान न होने के कारण उन्हें भयंकर संदेह हो गया। तब सिद्ध बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उसे स्फुरित हुई और वे समझ गए कि सामान्य कंकड़ किंकरी की ध्वनि सुन बाबा को आत्मेश्वरी श्री राधा रानी के कंकड़ किंकरी की ध्वनि का उद्दीपन हो गया था और उन्हीं का दर्शन करते हुए वे 2-3 दिन तक आनंद सागर में निमज्जित थे। रानी लक्ष्मी भी बाबा के दर्शन कर कृतार्थ हो गई। उनकी भक्ति की कथाएं आज भी ब्रज में कही जाती है। उन्होंने एक बार राधा कुंड जाकर बहुत सा धन वैष्णवों की सेवा में खर्च करने की चेष्टा की। वैष्णवों ने कहा, हम लोग राजा का अन्न ग्रहण नहीं करते। रानी रो पड़ी और अति कातर भाव से बोली, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा आशीर्वाद करें कि जिससे मरने के पश्चात फिर राजकुल में मेरा जन्म ना हो। जन्म वहाँ हो जहाँ जन्मने से मेरे आप लोग सेवा के योग्यता का अधिकार मुझे दें और मुझे ये अधिकार प्राप्त हो। उनका ऐसा भाव देख वैष्णव ने कहा, तुम एक काम कर सकती हो। यदि अपने हाथ से गोबर के कंडे थापो और उसे बेचकर प्राप्त किए हुए धन को हमारे पास भेजो तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। रानी ने वैसा ही किया। आज तक रानी ने दिए हुए उस धन में से राधा कुंड के वैष्णव की सेवा की जाती है। आज तक रानी के दिए हुए उस धन से राधा कुंड के वैष्णव की सेवा की जाती है। कहते हैं कि सिद्ध बाबा कई दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहकर जल स्पर्श शून्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के स्वहस्त लिखित ग्रंथ लेकर बाहर निकलते। यह भी प्रसिद्ध है कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जब आवरण शून्य स्थान में बैठकर ग्रंथ लिखते तो चारों ओर घनघोर वृष्टि होने पर भी उनके ग्रंथ या शरीर को जल ना एक बूंद भी स्पर्श कर सकता। सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल प्रायः सभी ग्रंथ संग्रह कर योग्य व्यक्तियों की सहायता से उसका आस्वादन करते। निश्चल होकर जब वे ग्रंथ श्रवण करते तब उन्हें असाधारण प्रेमावेश होता। नेत्रों से अश्रु और नासिका से श्लेष्मा और मुख से राल का ऐसा अजस्र प्रवाह होता कि दोनों ओर बैठे लोग वैष्णव का लगातार पोंछते रहते तो भी वह ना पोंछ पाते। श्री ब्रजमंडल के सारे वैष्णव सिद्ध बाबा के पास जाकर भजन विषयक
जिज्ञासा करते और बाबा निरंतर भजनावेश में रहते हुए भी अपने उनके अनुकूल उपदेश देकर उन्हें भजन में उत्साहित करते रहते। बाबा का चरितार्थ आज भी राधा कुंड में सिद्ध बाबा का चरितार्थ आज भी सभी को सुनाया जाता है। सभी राधा कुंड में आज भी उनका नाम लेते हैं और सिद्ध बाबा की कथा का आनंद लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री हरिदास। सभी सखियों को श्री हरिदास।